क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को उनकी पहचान दी, जिनके लिखे हुए डायलॉग्स पर पूरा देश तालियां बजाता था, वही इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इतनी खामोशी और गुमनामी में क्यों जी रहा था? ये कहानी है कादर खान की, एक ऐसे कलाकार की जिसकी कलम में जादू था, लेकिन जिसकी जिंदगी में दर्द कभी कम नहीं हुआ। 1937 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठंडी हवाएं, पहाड़ों से घिरा एक शहर। लेकिन इस शहर के एक छोटे से घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके आने से खुशी से ज्यादा डर का माहौल था। वजह, उससे पहले उसी घर में 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, और वो भी गरीबी और भूख की वजह से। मां के दिल में डर बैठ चुका था। वो अपने नवजात बेटे को देखती और हर पल यही सोचती कि कहीं ये भी उनसे छिन न जाए। आखिरकार एक दिन उसने अपने पति से साफ कह दिया, अगर हम यहां रहे तो ये बच्चा भी नहीं बचेगा। और फिर शुरू हुआ एक लंबा और कठिन सफर, काबुल से मुंबई तक का सफर। उम्मीदों का नहीं, बल्कि मजबूरी का। मुंबई, जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन हर किसी के लिए यह शहर सपनों का नहीं होता। कादर खान और उनका परिवार यहां आकर बसा, लेकिन किसी अच्छे इलाके में नहीं, बल्कि कमाठीपुरा की तंग और बदनाम गलियों में। वहां की जिंदगी बेहद कठिन थी। बाहर अपराध, नशा और डर, और घर के अंदर भूख और बेबसी। छोटा कादर नंगे पैर मीलों चलता था, सिर्फ इसलिए कि अपने पिता से कुछ पैसे मांग सके। कई बार उसे 2 रुपए मिल जाते थे और कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता था। ऐसे दिन भी आते थे जब पूरे परिवार को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। भूख, जो सिर्फ पेट में नहीं बल्कि दिमाग में भी असर करती है, वही भूख धीरे धीरे उसके अंदर कुछ अलग बना रही थी। हालात इतने खराब हो गए कि एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब पढ़ाई छोड़नी होगी और मजदूरी करनी होगी। वो एक मिल की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसे दिन के 4 रुपए मिलने वाले थे। लेकिन तभी उसकी मां उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज मजदूर बन गया तो जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये एक आदेश था। और यही वो पल था जिसने कादर खान की जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन के बाद किताबें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, लेकिन उसके अंदर एक और दुनिया भी पल रही थी, एक कलाकार की दुनिया। दिन में वो लोगों को देखता, उनके बोलने का तरीका, उनकी चाल, उनकी आदतें, और रात में वो एक सुनसान कब्रिस्तान में चला जाता, जहां वो इन सब की नकल करता, अलग अलग आवाजें निकालता और अपनी एक नई दुनिया बनाता। वो जगह डरावनी की, लेकिन उसी डर के बीच एक कलाकार जन्म ले रहा था। और फिर एक दिन उसकी ये कला किसी की नजर में आ गई और उसे थिएटर में काम करने का मौका मिला। पहली बार वो स्टेज पर गया और जब उसने परफॉर्म किया तो लोग हैरान रह गए। वो लड़का जो कभी 2 रुपए के लिए भटकता था, अब लोगों के दिलों पर राज करने लगा था। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रोफेसर बन गया। वो सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो एक स्टोरी टेलर था, जो मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान बना देता था। और फिर आया वो दिन जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक फोन कॉल आया। मैं यूसुफ खान बोल रहा हूं, यानी दिलीप कुमार। यह सिर्फ एक कॉल नहीं था, यह किस्मत का दरवाजा था जो उसके लिए खुल चुका था। इसके बाद उसने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उसकी असली ताकत एक्टिंग नहीं, उसकी लिखाई थी। उसकी कलम में वो ताकत थी जो एक आम इंसान को सुपरस्टार बना सकती थी। और फिर आया वो दौर जब उसकी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन से। दोनों की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक युग की पहचान बन गए थे। कहा जाता था कि अमिताभ की आवाज जितनी ताकतवर थी, उतनी ही ताकत कादर खान की कलम में थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वो मोड़ आया, एक छोटे से शब्द से, सरजी से। जब किसी ने उनसे कहा कि अमिताभ को सरजी बुलाओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए वो अमित था और हमेशा रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री में कभी कभी सच बोलना भारी पड़ जाता है। धीरे धीरे उन्हें उस सर्कल से बाहर कर दिया गया।
फिल्में छिनने लगीं और एक गहरी दोस्ती चुपचाप खत्म हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जिंदगी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने फिल्मों में विलन की रोल करने शुरू किए और इतने खतरनाक विलन बने कि लोग सच में उनसे नफरत करने लगे। लेकिन इस नफरत का असर उनके परिवार पर पड़ रहा था। उनका बेटा स्कूल में ताने सुनता था और उसी दिन उन्होंने फैसला किया, अब वो विलन नहीं बनेंगे। अब वो लोगों को डराएंगे नहीं, हंसाएंगे। और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। 90 के दशक में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बनी और कॉमेडी का एक नया युग शुरू हुआ। उनकी टाइमिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी एनर्जी, सब कुछ अलग था। उन्होंने साबित कर दिया कि असली कलाकार वही होता है जो हर रूप में ढल सकता है। लेकिन वक्त बदल रहा था, फिल्म इंडस्ट्री बदल रही थी। धीरे धीरे उनके जैसे असली कलाकारों की जगह कम होती जा रही थी। और फिर एक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। उनकी आवाज़, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो बोल नहीं पा रहे थे, लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। और एक दिन 31 दिसंबर 2018 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब वो जिंदा थे तब कितने लोग उनके साथ खड़े थे, और जब वो चले गए तो हर कोई कहने लगा वो हमारे बहुत करीब थे। शायद यही इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। लेकिन कादर खान की असली पहचान उनकी जिंदगी नहीं, उनके लिखे हुए शब्द है। वो शब्द जो आज भी गूंजते हैं, वो डायलॉग्स जो आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को दुनिया नहीं बल्कि खुद का सामना करना पड़ता है। कादर खान के जीवन में भी वो दौर धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। 90 का दशक, जहां एक तरफ उनकी कॉमेडी का जादू चरम पर था, हर फिल्म में उनकी मौजूदगी हिट की गारंटी मानी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री की आत्मा बदल रही थी। अब फिल्में सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि मार्केट पर बनने लगी थीं। जहां पहले एक एक डायलॉग लिखने में दिन लगते थे, अब वही काम कुछ घंटों में जुगाड़ से हो रहा था। कादर खान के लिए ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये उनकी कला के खिलाफ एक समझौता था। वो चाहते तो इस नए दौर के साथ खुद को ढाल सकते थे, पैसा, नाम, सब कुछ उनके पास आ सकता था। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने धीरे धीरे लिखना कम कर दिया, क्योंकि उनके लिए लिखना सिर्फ काम नहीं था, वो इबादत थी, और इबादत में मिलावट उन्हें कभी मंजूर नहीं थी। यही वो समय था जब एक कलाकार धीरे धीरे भीड़ से दूर होने लगा। लेकिन इस दूरी के पीछे कोई घमंड नहीं था, बस एक सच्चाई थी। वो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और खामोश तूफान आ चुका था, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे इंसान से उसकी सबसे बड़ी पहचान छीन लेती है। शुरुआत में ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुआ, कभी नाम भूल जाना, कभी बात करते करते रुक जाना, लेकिन समय के साथ ये लक्षण गहरे होते गए। उनकी आवाज़, जो कभी करोड़ों दिलों की धड़कन थी, अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। एक ऐसा इंसान जिसने दूसरों को बोलना सिखाया, जिसके शब्दों ने सुपरस्टार्स को जन्म दिया, वो खुद शब्दों से दूर होता जा रहा था। ये किसी सज़ा से कम नहीं था। उनके परिवार ने फैसला किया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाया जाए, और फिर वो कनाडा के टोरंटो शहर में अपने बेटों के साथ रहने लगे। वहाँ न फिल्म इंडस्ट्री थी, न कैमरे, न इंटरव्यू, बस एक खामोश कमरा और यादों का एक लंबा सिलसिला। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करते, लेकिन शब्द उनके साथ नहीं देते थे। उनकी आंखों में वो सब दिखता था जो वो कह नहीं पा रहे थे। यही वो पल होते हैं जब इंसान को समझ आता है कि शोहरत, पैसा, नाम, सब कुछ यहीं रह जाता है। आखिर में बस इंसान और उसकी यादें बचती हैं, और शायद कुछ अधूरी बातें। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। नई फिल्में, नए चेहरे, नए ट्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं वो गहराई, वो असलीपन जो कादर खान जैसे कलाकार लाते थे, धीरे धीरे खोता जा रहा था। उनकी गैर मौजूदगी एक खालीपन छोड़ चुकी थी, जिसे शायद कोई भर नहीं पाया। और फिर आया 31 दिसंबर 2018। दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी। लोग खुश थे, उम्मीदों से भरे हुए। लेकिन उसी दिन एक ऐसा सितारा हमेशा के लिए डूब गया। कादर खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया भर गया श्रद्धांजलियों से।
हर कोई कह रहा था वो महान थे, वो हमारे बहुत करीब थे। लेकिन इस सब के बीच एक कड़वा सच सामने आया। उनके बेटे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जब मेरे पिता जिंदा थे, जब वो बीमार थे, तब कितने लोग उनसे मिलने आए? ये सवाल सिर्फ एक बेटे का नहीं था, ये उस सिस्टम पर एक सवाल था जो लोगों को उनके काम से नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी से याद रखता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यानी जब तक आप सामने हैं तब तक आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसे ही आप दूर हुए सब कुछ खत्म। क्या वाकई बॉलीवुड इतना ही सच्चा है, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ मुखौटा है जिसके पीछे सच्चाई कुछ और है? लेकिन इन सब सवालों से परे अगर कुछ हमेशा जिंदा रहेगा तो वो है उनकी कला, उनके लिखे हुए डायलॉग्स, उनकी निभाई हुई भूमिकाएं, वो हंसी जो उन्होंने लोगों के चेहरों पर लाई, वो गुस्सा जो उनके डायलॉग्स ने पैदा किया, वो एहसास जो उन्होंने अपने हर किरदार में डाला। यही उनकी असली विरासत है। आज भी जब कोई कहता है कि जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं होता, वो कादर खान की सोच होती है जो आज भी जिंदा है। शायद यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि वो खुद चला जाए लेकिन उसकी कला हमेशा जिंदा रहे। और कादर खान ऐसे ही कलाकार थे जो कभी मरे नहीं, बस खामोशी में बदल गए।